ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात अब चुनावी रण की 3 के तिलिस्म की खबर सहाड़ा में उपचुनाव के रण की। भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 17 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस की ओर से इस चुनाव प्रचार की कमान संभाले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के आज चुनाव प्रचार का शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और किस तरह से जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और कांग्रेस की जिन्होंने बागडोर संभाल रखे डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ है, चिकित्सा मंत्री, उनसे पूछते हैं कि आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जो 3 उपचुनाव हैं, सबसे ज्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जीतेगी। वैसे तो हम तीनों के तीनों उपचुनाव जीत रहे हैं। जिस ढंग से हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन किया, गांव-गांव में कैंपेन किया है और जिस ढंग से लोग रिस्पांस दे रहे थे, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने वाली है। कैलाश त्रिवेदी जी की मृत्यु की सहानुभूति गायत्री त्रिवेदी को मिली, पीतलिया फैक्टर और कौन कौन से फैक्टर, क्योंकि आप तो पूरे चुनाव प्रचार की कमान आपके हाथ में थी। सबसे बड़ी बात यह है, 3 बार इस क्षेत्र से कैलाश त्रिवेदी जी विधायक रहे। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में हमको नहीं मिला जिसने उनके व्यवहार के बारे में या उन्होंने जो विकास के काम किए उसके बारे में हमेशा अच्छी बात की और व्यवहार की कभी शिकायत नहीं की। तभी हमको लग गया था कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस पार्टी में जिस ढंग से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, जिस ढंग से 2.5 साल में फैसले किए हैं, उनका इम्पैक्ट नीचे तक आ रहा है। गरीब आदमी में एक उम्मीद जगी है कि सरकार के फैसलों से मुझे राहत मिलेगी आने वाले समय में। तो एक तरह से ये सरकार के कामकाज का फैसला होगा। बिल्कुल, ये अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 2.5 साल में काम किए, उन कामों पे क्षेत्र की जनता मोहर लगाएगी। लोगों को जिस ढंग से आज इतनी बड़ी स्कीम दी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, हर परिवार को 5 लाख का बीमा और 1 नया पैसा किसी का खर्च नहीं हो, इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है। पेंशन की राशि में इन्होंने बढ़ोतरी की, नरेगा शानदार तरीके से चल रहा है। गांव की जो अर्थव्यवस्था है, जिन बिंदुओं पे चलती है, बारीकी से उनको फोकस करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिए, गहलोत साहब ने निर्णय लिए। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। अलवर के भिवाड़ी के रिको फेज 1 में अग्निकांड, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर अलवर से, आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। ये तस्वीरें अलवर से, आग का तांडव। भिवाड़ी में कबाड़ के गोदाम में ये आग और उठता हुआ धुएं का गुबार, आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है और ये तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आग की भयावहता का। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद और इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी। भिवाड़ी से ये तस्वीर है, कबाड़ का गोदाम था। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी। लेकिन जैसे ही इस गोदाम से उठती हुई लपटों को, धुएं को उठते हुए देखा गया, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग इतनी भीषण है, इतनी भयावह है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस गोदाम में कबाड़ भरा हुआ था जिसने तुरंत आग पकड़ी और दूर दूर तक उठता है धुएं का गुबार। खबर बाड़मेर से, बाड़मेर के व्यवसायी गणेश सुसाइड मामला। गणेश का सुसाइड मामला है। परिजनों की मांग पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। 4 दिनों से परिजन धरना दे रहे हैं। 3 विधायक, आईजी, संभागीय आयुक्त से बातचीत हो चुकी है। कलेक्टर, एसपी से भी वार्ता हुई है। जैसलमेर एमएलए रूपाराम धंधे भी 2 बार शरणार्थियों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। बिजनेसमैन गणेश का ये सुसाइड मामला, जिसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन।
सवाल ये कि आरोपी कब होंगे गिरफ्तार, और यही इन लोगों की मांग भी है जो धरने पर बैठे हैं। एक व्यवसायी ने आत्महत्या की और पीछे छोड़ गया ये व्यवसायी एक चिट्ठी, और इस चिट्ठी के बाद से कई सवाल अब उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मांग है इनकी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, जिन लोगों का नाम, जिन लोगों के लिए व्यवसायी ने कहा कि इनकी वजह से मैं एक कदम उठा रहा हूं, उन लोगों पर कार्रवाई की मांग। प्लॉट का एक ही विवाद था जिसके बाद व्यवसायी को ये कदम उठाना पड़ा। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? यह हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत, हमारी ये खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने हफ्ते दर हफ्ते लेकर आ रही है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के मामले में सबसे आगे गिने जा रहे हैं। कृष्णावती उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के नागपुर गांव की एक ऐसी ही किसान है जिनके पास खेती करने के लिए अपने खुद की जमीन नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने 2012 में मशरूम की खेती शुरू की और आज ये मशरूम फार्मिंग से मिलने वाले पैसे से अपने परिवार और साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी खर्च कर रही हैं। इब्राहा हरियाणा में सीखे रही पहले से, हाँ, तभी भाई कि अब गाँव में मशरूम लगाया जाए, गेहूँ बिक्री हुई तो यही वही नाते लगावे लगे यहाँ। कृष्णावती से प्रेरित होकर उनके अपने ही गांव के लगभग 60 से 70 लोगों ने भी मशरूम की खेती शुरू कर दी है और इस तरह से इस गांव के आसपास का सारा क्षेत्र मशरूम की खेती का केंद्र बन गया है। सब हरियाणा में काम कर रहे थे तो वहाँ के हमारी पत्नी एक बार गई वहाँ पे, देखी, बताई कि आप अपने यहाँ पे करिए, तो हम लोग सोचे चलो वहाँ देखते होगा कि नहीं होगा, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो वहाँ 1 साल लगाए तो हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारा निकला भी। इसके बाद जब यहाँ होने लगा तो धीरे धीरे गांव वाले भी आने लगे हमारे यहाँ, तो सबको बताते गए, सब लगाने लगे। यूपी के राज्यपाल ने इन सभी को इनके योगदान के लिए सम्मानित किया है और राज्यपाल के कोष से नकद पुरस्कारों की घोषणा भी की है। कृष्णावती और मशरूम की खेती करने वाले ये सभी किसान स्वाभिमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपने देखी स्वाभिमान भारत की प्रेरित करती हुई कहानियां। ऐसी ही और कहानियों के लिए नेटवर्क 18 के